मोटू अपने मित्र छोटू से बोला, तुम्हारी दादी हर समय बैठी रामायण पढ़ती रहती हैं। छोटू, हाँ, वह अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी जो कर रही हैं। पत्नी ने कहा, मैं तुमको सच्चा पारखी मानती हूँ। पति ने सुखद आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाई? पत्नी बोली, मेरी ताई जी कहा करती थीं, तुम जैसी गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याहेगा। एक लड़की टेलीग्राम करने गई। उसने टेलीग्राम में केवल एक शब्द लिखा, यस। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने पूछा, ये इतना छोटा टेलीग्राम आप किसे भेज रही हैं? लड़की बोली, अपने बॉयफ्रेंड को। क्लर्क बोला, इतने पैसों में तो आप कम से कम 10 शब्द और लिख सकती हैं। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन 10 बार यस यस लिखने से क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बेकरार हूँ? एक बदनाम बिल्डिंग में अचानक आग लग गई तो वहाँ रहने वाली सब लड़कियों में खलबली मच गई। आग पर काबू पाने में आधा घंटा लगा और फायरमैनों पर काबू पाने में 2 घंटे। कालू ने नई नई नौकरी ज्वाइन की। पहले दिन ही वो लेट नाइट तक ऑफिस में काम करता रहा। उसके बॉस देखकर खुश हुए और कालू से पूछा, तुम इतनी रात तक क्या कर रहे थे? कालू बोला कि बोर्ड के अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं थे, मैं उन्हें ही ठीक कर रहा था। एक सरकारी मुलाजिम दफ्तर के वक्त में करीब की बार्बर दुकान पर हजामत करा रहा था कि उसके बॉस ने देख लिया। बॉस कड़क आवाज़ में बोला, सरकारी टाइम में बाल कटाता है? युवक बोला, साहब, बाल उगते भी तो सरकारी टाइम में ही हैं। बॉस बोला, सबके सब तो सरकारी टाइम में नहीं उगते हैं। युवक बोला, साहब, सबके सब कटवाए भी तो नहीं है मैंने। प्रेमी जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रेमिका, पहले अपने हालात ठीक हो जाएं। प्रेमी, तुम फिक्र क्यों करती हो? शादी से कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम अपनी नौकरी जारी रखना, मैं अपनी नौकरी की तलाश जारी रखूँगा। एक स्टाइलिश लड़की चंपू को आवाज़ देते हुए, अरे ओ भाईजान, प्लीज़ सुनिए तो। चंपू झल्लाया और बोला, अरे ओ हीरोइन, पहले यह तो फैसला कर, भाई या जान, खाली पीली कंफ्यूज क्यों कर रही है? जज, तुम पर आरोप है कि तुमने अपनी सास को तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे सड़क पर फेंक दिया। क्या तुम बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? अभियुक्त, श्रीमान, मैं उनसे तंग आ गया था और कोई विशेष बात नहीं थी। जज, लेकिन सड़क पर तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं। जज, परंतु तुम्हें खिड़की से नीचे देखकर फेंकते ना उन्हें, ताकि किसी रास्ते चलते राहगीर पर ना गिरें। किसी आदमी पर वह गिर जाती तो उसकी क्या दशा होती? लड़का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की, पर मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे 2 बॉयफ्रेंड भी हैं और 2 अफेयर भी रह चुके हैं। लड़का कुछ देर सोचने के बाद बोला, देखना कुछ एडजस्ट हो सके तो। एक सज्जन एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल में पहुंचे जहां मस्तिष्क प्रत्यारोपित किए जाते थे। उसने वहां के डॉक्टर से आदमी के दिमाग की कीमत पूछी। डॉक्टर ने बताया, आम आदमी के दिमाग की कीमत 1 लाख रुपए है, वैज्ञानिक के दिमाग की कीमत 5 लाख रुपए है और नेता के दिमाग की कीमत 10 लाख रुपए। नेता के दिमाग की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों? आदमी ने पूछा। एकदम कोरा जो रखा है, कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, डॉक्टर ने जवाब दिया। पति, इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, हे प्रभु मुझे उठा ले। पत्नी, नहीं भगवान, मेरे पति से पहले मुझे उठा ले। पति, हे प्रभु, मैं अब अपनी मर्जी को वापस लेता हूँ, तू इसकी ही सुन ले। एक शराबी दूसरे शहर में घूमने गया। शाम को तलब लगी तो एक दुकान पर जा पहुंचा। शराबी, 1 बोतल विस्की दो। दुकानदार, सॉरी, हमारे शहर में नशाबंदी है, इसलिए हम आपको शराब नहीं दे सकते। शराबी, मगर आपकी दुकान में तो शराब रखी है। दुकानदार, ये उन लोगों की है जिन्हें सांप बिच्छू काट लें। शराबी, अच्छा, तो फिर सांप बिच्छू यहाँ किधर मिलेंगे? काम क्या करते हो? रहने वाले कहाँ के हो? घर में कौन कौन है? माँ बाप क्या करते हैं? सैलरी कितनी है?
नॉनवेज तो नहीं खाते, सिगरेट तो नहीं पीते, लेट नाइट घर आने की आदत तो नहीं, शराब तो नहीं पीते। डियर मकान मालिक, सिर्फ एक ही रूम किराए पर चाहिए, आपकी बेटी नहीं, समझे। रेल के डिब्बे में चिंटू की माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठे रहो, शरारत की तो मारूंगी। चिंटू बोला, तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। पति पत्नी रात में बिस्तर पर खामोशी से लेटे हुए, आपस में कोई बात नहीं, पत्नी के मन की चिंताएं। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अब मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया? कहीं मेरे चेहरे की झुर्रियों पर इनका ध्यान ना गया हो? कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं आ गई? कहीं ये मेरी रोज की किचकिच से तंग तो नहीं आ गए? और पति के मन की चिंता। मैं IPL में पैसा तो लगा रहा हूँ पिछले 2 साल से, पर करोड़पति बनूंगा कब? पहली पड़ोसन ने व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दूसरी को मैसेज किया, तुम्हारे पति की फ़ोटो सेंड कर दो। दूसरी पड़ोसन मैसेज करते हुए बोली, क्यों, क्या अपने पति की सूरत से दिल नहीं भर रहा? पहली पड़ोसन बोली, अरे वो क्या है कि मुझे अपनी भाभी को जोक्स भेजना था, क्यों ना पूरा जोकर भेजकर सरप्राइज कर दूं। एक लड़की अपने प्रेमी से मिलकर बहुत उदास मन के साथ घर आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक लड़के ने 1 घंटे पहले मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? उसकी माँ ने पूछा। क्योंकि वो हर बार कहता है कि वो नास्तिक है, वो नरक पर भी विश्वास नहीं करता। उसकी माँ ने कहा, तुम उससे शादी कर लो, हम दोनों के बीच में रहकर उसे पता चल जाएगा कि वो कितना गलत है। एक पादरी के लगभग सभी दांत झड़ चुके थे और उसने अपने लिए नकली दांत खरीद लिए थे, पर उस पादरी को उन्हें पहनने की आदत नहीं थी। पहले रविवार को उसने केवल 10 मिनट तक प्रवचन दिया, दूसरे रविवार को उसने 20 मिनट तक प्रवचन दिया, पर तीसरे रविवार को तो उसने 1 घंटा 25 मिनट तक लगातार प्रवचन दिया। तब सभा में से एक अनुयायी ने पूछा, आज इतनी देर तक आप बोले, ये कैसे हुआ? पादरी ने जवाब दिया, पहले रविवार को मेरे मसूड़ों में बहुत दर्द था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। दूसरे रविवार को मेरे नकली दांत मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे, जिससे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तीसरे रविवार को जब मैं सुबह यहाँ आया तो मैंने गलती से अपनी पत्नी के दांत उठा लिए और मैं बोलते बोलते रुक नहीं पाया। दोस्त, बीवी से झगड़ा बंद हुआ क्या? पति, घुटनों पर चलकर आई थी मेरे पास, घुटनों पे। दोस्त, क्या बात कर रहा है? पति, और नहीं तो क्या। दोस्त, फिर क्या बोली? पति, बोली, पलंग के नीचे से बाहर आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।